तो अपना जो बना रहे हो बनाओ। तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा ग्राम 10th क्लासेस। क्या हाल चाल मेरे शेरों, कैसे आप सभी लोग। एक नई शुरुआत, एक नई उमंग, एक नए जोश के साथ आज से हम लोग हिंदी की प्रॉपर तरीके से आपकी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई। एक नई पहल है और आप सभी को मैं इतना कोशिश करूंगा मेरे भाई कि हर एक चीज बारीकी से समझाने के लिए, हर एक चीज जैसे हम पहले थ्योरी को कवर करेंगे, उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल होते हैं उनको हम लोग उदाहरण देखेंगे मेरे भाई, उससे रिलेटेड उसके बाद हम फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीवाईक्यू हैं, जो आपके पेपर में पूछे गए हैं या फिर आपके पेपर में आने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपको पूछने वाले हैं। तो बाबू ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्लासेस यहां पर लिखा है 10th क्लासेस, 10th क्लास के लिए तो 10th क्लास के लिए, ये 12th वाले भी बच्चे ले सकते हैं और वो सभी बच्चे ले सकते हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि संज्ञा सब में है, सर्वनाम सब में है, रस छंद अलंकार सब में है, तो आप सभी लोग ले सकते हैं मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि कोई ले सकता मेरे भाई। स्वागत है जितने भी हमारे गुड्डा गुड़िया शेयर किए हैं, जितने भी हमारे आए हुए हैं, उन सभी का स्वागत है बेटा। और जो अभी नहीं आए हैं उनको बुलाने का आप सभी लोग काम करेंगे बेटा। बहुत बहुत स्वागत है। अंबिका यादव स्वागत है बेटा, प्रिया शर्मा स्वागत है, निधि स्वागत है, ममता कुमारी स्वागत है। आप सभी का जो प्यार सपोर्ट है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग आज हम बहुत ही अच्छी प्यारी को जो अपनी क्लास है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाबू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो यहाँ पर हमने टॉपिक लिखा बेटा, पद परिचय, कहने का मतलब थोड़ा सा परिचय, उसके बाद उससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। सभी को जय श्री राम, राधे राधे, जय भीम, नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है मेरे शेरों। क्या हाल चाल। ग्रुप में शेयर कर दिया सर, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको पता होगा भैया, सबसे पहले बेटा पता होगा कि इसमें क्या हो जाएगा। आपने सुना होगा बहुत सारी चीजें, क्या सुना होगा भैया, ध्वनि सुना होगा, शब्द सुना होगा, वर्ण सुना होगा, ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम शब्द पे चर्चा करेंगे मेरे भाई, पद पे चर्चा करेंगे मेरे भाई, ये सारी चीजें क्या है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भैया सबसे पहले हम पद की बात करें या फिर हम शब्द की बात करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं गुड्डा, लेकिन सबसे पहले हम सोचते हैं भैया कि पद की बात कर लेते हैं मेरे भाई, पद की बात कर लेते हैं। ठीक है, और उससे पहले हम बात करना चाहते हैं बेटा शब्द की, और शब्द हमारी पीपीटी से शायद बाबू क्या हो जाएगा, रिमूव हो गया है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आपको सबसे पहले शब्द के बारे में बताने की। पीपीटी बहुत बिंदास है, बहुत मजा आएगा, बस थोड़ा सा इंतजार करना मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते गुड्डा शब्द। शब्द क्या होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से। तो शब्द किसको कहते हैं बाबू, ये आप सभी लोग बताओ। ठीक है, आपसे कहा जाएगा भैया कि शब्द किसे कहते हैं, तो आप सभी लोग बेटा शब्द क्या होता है इसके बारे में अगर चर्चा किया जाए तो एक छोटी सी बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं। दो या दो से क्या हो जाएगा बेटा, दो या दो से अधिक, ठीक है, वर्णों का, दो या दो से अधिक क्या हो जाएगा, वर्णों के, ठीक है, सार्थक क्या हो जाएगा बाबू, सार्थक मेल को, सार्थक बेटा क्या हो जाएगा, मेल को हम लोग क्या कहते हैं गुड्डा, हम लोग शब्द कहते हैं मेरे भाई। क्या हो जाएगा गुड्डा, हम लोग क्या कहते हैं, कहोगे हम लोग शब्द कहते हैं मेरे भाई। और ये बिल्कुल तगड़ी बात है मेरे दोस्त, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम उदाहरण के तौर पे बात करेंगे बेटा, सिर्फ यही लिख रहे हैं गुड्डा क्योंकि ये पीपीटी से छूट गया और सारी चीजें हम बढ़िया बेहतरीन तरीके से डिजाइन करके लाए हैं। अगर बात करते बेटा उदाहरण, जैसे आपने देखा होगा भैया राम, मोहन, नाम की बात कर रहे हैं बेटा, राम हो गया, मोहन हो गया, पुस्तक हो गया बेटा, पुस्तक भी लिख लेते हैं, पुस्तक भी लिख लेते हैं, और आपका क्या हो जाएगा, कलम भी लिख लेंगे मेरे भाई, विद्यालय लिख लेंगे, ये सब हमारे क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा मेरे भाई। आगे अगर हम चर्चा करते हैं तो बहुत अच्छी और बेहतरीन तरीके से क्या हो जाएगा, अगर ये शब्द है गुड्डा, अलग अलग चीज शब्द है और एक में ऐड कर दिया जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, तो आप कहोगे भैया उसको पद कहते हैं। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, पद क्या होता है मेरे भाई, यहां पर आप सभी लोग देखोगे भैया, जब शब्द का क्या होता है बेटा, जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है
तब उसे गुड्डा क्या कहते हैं, उसे पद कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, उसे हम लोग पद कहते हैं बेटा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो गुड्डा। जैसे कि आपका हो जाएगा मोहन विद्यालय जाता है, क्या हो जाएगा भैया, मोहन विद्यालय जाता है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा गुड्डा, ये एक पद हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये एक पद हो जाएगा। बहुत ही तगड़ी तगड़ी चीज मैं लाया हूं। अब हम बात करते हैं जो थंबनेल पे लगा हुआ है बेटा, पद परिचय। पद परिचय किसे कहते हैं, तो आप कहोगे पद परिचय वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक क्या हो जाएगा, पद। बोले तो शब्द का क्या हो जाए भैया, क्या हो जाए बेटा, व्याकरणिक क्या हो जाएगा रूप से आपका विस्तृत विवरण देता है मेरे भाई। क्या करता है, व्याकरणिक रूप से क्या देता है बेटा, विस्तृत विवरण देता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो कहोगे भैया अगर इससे डेफिनेशन पूछे तो हम लोग यही बताएंगे मेरे भाई। अच्छा, अगर आपसे पूछे भैया हमने पद को पढ़ा, पद कितने प्रकार के होते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप सब यही बताओगे भैया कि पद दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द। कहने का मतलब क्या हो जाए गुड्डा, अगर आपसे कोई पूछे पद कितने प्रकार के होते हैं, कहोगे भैया पद सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा विकारी शब्द है और एक हमारा बेटा क्या हो जाएगा, एक हमारा अविकारी शब्द है। ये आप सभी को बिल्कुल सादे सिंपल तरीके से पता हो गया। अब ये तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो चीज हम देख लेते हैं अच्छे से, अभी लिख देता उतना मजा नहीं आता। लिख के बता दिया बेटा कि दो प्रकार के होते हैं, कहोगे बिल्कुल दो प्रकार के होते हैं मेरे भाई। लेकिन उसके पहले हम दोनों को पढ़ेंगे गुड्डा। सबसे पहले पढ़ेंगे विकारी शब्द, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे भैया, अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है, वे शब्द जो लिंग कारक काल के कारण क्या हो जाएगा, बदल जाते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। बहुत बड़े डेफिनेशन नहीं लिखना मेरे दोस्त, ऑप्शन यही हमारा आएगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि विकारी शब्द क्या हो जाएगा, विकारी पद क्या हो जाएगा, तो आपको बेटा विकारी पद जो हो जाएगा, वे शब्द जो लिंग कारक काल के कारण बदल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विकारी पद या शब्द कहा जाता है। जैसे आपका बेटा क्या हो जाएगा, लड़का किसमें बेटा, कहोगे लड़की, और मैं क्या हो जाएगा बेटा, मुझको। क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई, चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, एक बार आप सभी कमेंट करके बताएंगे मेरे दोस्त, क्लियर है कि नहीं क्लियर है मेरे भाई। कहोगे क्लियर है मेरे भाई, ठीक है, बताओ बेटा। एक बार लाइक वगैरह भी करते रहना मेरे दोस्त, ठीक है, क्योंकि पहली क्लास है। अगर आपका प्यार सपोर्ट बना रहेगा तो ये लाइक ये कमेंट बस एक गुड्डा मोटिवेशन का काम करता है और कोई काम नहीं करता मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हमने विकारी शब्द को देखा, समझा और जाना। उसके बाद हम बात करते हैं विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आप साफ और सुथरी भाषा में कहोगे भैया कि विकारी शब्द जो आपके होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं बाबू, कहोगे आराध्या, क्या हो जाएगा, आराध्या बेटा स्वागत है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, कहोगे विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसकी चर्चा के पहले हम विकारी शब्द को देख लिया, विकारी क्या हो जाए, अविकारी शब्द को भी देख लिया जाएगा बेटा, अविकारी पद को भी देख लिया जाए। अगर अविकारी पद का डेफिनेशन की बात करते हैं तो वे शब्द जो लिंग कारक काल के कारण नहीं बदलते हैं उसे अविकारी पद या शब्द कहा जाता है मेरे भाई। क्या हो जाएगा, उसे अविकारी पद या शब्द कहा जाता है गुड्डा। ये बिल्कुल सही बात है, क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो उससे पहले कुछ हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देते हैं। क्या हो जाएगा, एक बार और पढ़ेंगे फिर एग्जाम्पल को देखेंगे। वे शब्द जो लिंग कारक काल के कारण नहीं बदलते हैं उसे अविकारी पद कहा जाता है। जैसे आपका गुड्डा क्या हो जाएगा, जैसे आपका मेरे शेर क्या हो जाएगा, कहोगे भैया इधर, क्या हो जाएगा बेटा, जैसे उदाहरण हम बात करते हैं इधर, अब, परंतु। ठीक है बेटा, जैसे आपका क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, और जैसे हमारा बेटा क्या हो जाएगा, परंतु हो जाएगा, परंतु। अभी क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए लेके आया हूं, बहुत मजा आएगा मेरे भाई। एटीट्यूड बॉय गुड इवनिंग मेरे शेर, ठीक है, ठीक है। अभी क्वेश्चन आंसर मैं लेके आया हूं, उसमें आपको बहुत मजा आने वाली है मेरे भाई, बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन होगा, परेशान हताश होने की जरूरत नहीं है। अब आपसे पूछा जा रहा भैया कि अविकारी शब्द, अच्छा ये बता दो होते कितने प्रकार के हैं, तो आप लोग क्या बताओगे भैया, ये चार प्रकार के ये भी होते हैं। क्या हो जाएगा बेटा, ये भी क्या चार प्रकार के होते हैं, क्या आपको पता है चार प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम इन सारी जो बेसिक चीजें थी उनको हमने देख लिया, उनको हमने जान लिया, उनको हमने पहचान लिया।
अब आप लोगों को बताना है गुड्डा, अब हम एक नई चीज शुरुआत करते हैं। परिचय तो हमारा यहाँ पर खत्म हो गया, लेकिन अब हम शुरू करते हैं गुड्डा संज्ञा। मेन हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग संज्ञा से शुरू करेंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा संज्ञा। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा के उदाहरण क्या है, कैसे हम समझे और जाने, उन सभी को बिल्कुल 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 बारीकी तरीके से यहां से हमने लिख दिया। अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो साफ सुथरी क्या हो जाएगा भैया, किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। इतनी आसान डेफिनेशन आपको कोई नहीं दे पाएगा बाबू। ये किसने आपको दिया है, बाई अनुराग सर आपके। हमने भैया अपने हिसाब से गुड्डा बहुत ही प्यार से और बहुत ही छोटी डेफिनेशन आपके लिख के लाया कि हर एक चीज बारीकी से आप समझ लो। क्या समझ लो भैया, एक लाइन में क्या हो जाएगा, संज्ञा क्या होती है एक लाइन में समझेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बेटा क्या हो जाएगा, जैसे कि कहने का मतलब क्या हो जाएगा, कहने का मतलब क्या हो जाएगा बाबू, जैसे आपका राम हो गया, मोहन हो गया, ठीक है, शीना हो गई, दिल्ली हो गया और पटना, ये हमारा बेटा क्या हो जाएगा संज्ञा। अभी हम बहुत सारी चीजें आगे करने वाले हैं। ममता कुमारी, अमरजीत पटेल, स्वागत है मेरे शेर, बढ़िया स्वागत है भाई। अब हम बात कर दे अगर बेसिक चीजें जो होती भैया, कि आपसे कह दे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आधे बच्चे कहेंगे सर हमको पता ही नहीं है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो बिल्कुल कलरफुल लेके आए भाई, बिल्कुल काहे परेशान हो, हम बताएंगे संज्ञा कितनी प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, अरे भाई देख के तो बता सकते हो ना कि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से, एक हमारा व्यक्तिवाचक होगी, क्या हो जाएगा गुड्डा, ये देखो 5 कितना बड़ा बड़ा हमने लिख दिया बेटा, क्या हो जाएगा, एक तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हमारा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हमारा भाववाचक संज्ञा और चौथा हमारा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। और इससे बाहर कुछ नहीं मेरे भाई, ठीक है। ये 5 के 5 मेरे दोस्त आपको रटना ही पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये बहुविकल्पी आपके में हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं ना, उसमें लिख के आता बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। तो भैया ये फिर याद करना पड़ेगा, उसमें 1 नंबर 2 नंबर में आएगा, आपसे पूछेगा कि भैया संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आपको बताना पड़ेगा मेरे भाई कि कितने भेद हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे, उसके बाद अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे मेरे भाई, ठीक है। क्या भैया, सबसे पहले हम बात करते बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है मेरे दोस्त, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यहां पर हम आप लोगों के सामने लेकर के आ चुके हैं बेटा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं मेरे भाई, कहोगे जिन शब्दों से किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम पता चले उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं गुड्डा, कहोगे उन्हें हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं मेरे भाई। आप सभी को पता होगा, जैसे क्या हो जाएगा बेटा, खास स्थान, खास नाम, राम, श्याम, जयपुर, दिल्ली, भारत, रामायण, अमेरिका, गीता, और क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमल कर लो बेटा, ये कमला हो गया, लेकिन बेटा यहां पर कमल कर लो मेरे भाई, ठीक है बेटा, ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया। जो खास चीजें हैं, आपको हमने 1-2 फोटो भी लगा दिया यहां पर कि आपको चीजें पता हो जाएं, ठीक है भैया। तो इसमें यही बता रहा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या संज्ञा होती है आप सभी को पता है बेटा, जिन शब्दों से किसी खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु का क्या हो जाएगा पता चले, उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं मेरे भाई। सोनू मोनू, स्वागत है मेरे दोस्त, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते मेरे भाई। अगला हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है बेटा, आप सभी को पीपीटी देख के पता चल गया होगा। क्या होता है, जिन शब्दों से एक जाति के सभी क्या हो जाएगा प्राणियों अर्थात वस्तुओं का बोध होता है, क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। क्या हो जाएगा बेटा, जातिवाचक संज्ञा। जैसे बच्चा है तो सभी बच्चे आ जाएंगे, जानवर है तो सभी जानवर आ जाएंगे, ठीक है भैया। तो इसमें यही है, बच्चा है, जानवर है, नदी है, अध्यापक आदि जितने भी बाबू हैं आपके, क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे भैया ये हमारे क्या हो जाएंगे, कहोगे बेटा ये सब आपके जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। नमस्ते भाई, नमस्ते विद्या जी, स्वागत है, ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आगे चलते हैं, अब अगला हम बात करते हैं मेरे दोस्त। आगे अगर हम बात करें समूहवाचक संज्ञा, अभी बस
थोड़ी देर बाद 2-4-5 मिनट के बाद बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, जिसमें आपका प्रॉपर तरीके से पूरा रिवीजन हो जाएगा मेरे भाई। बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा क्या होता है बेटा। ये फोटो देख करके आपको कुछ पता तो चल गया होगा बेटा कि समूह का मतलब क्या होता है, गिरोह, गुच्छा। जैसे आपका क्या होता है बेटा, सेना, पार्लियामेंट, क्या हो जाएगा, परिषद हो गया आपका, अंगूर का गुच्छा या कोई भी गुच्छा बेटा, गुच्छा हो गया आपका, ये भी समूह है। ठीक है, क्लास आपका बहुत सारे बच्चे, ये भी समूह है आपका। लाइब्रेरी बहुत सारे बच्चे हैं, ये भी एक समूह है। ठीक है, सेना बहुत सारे सैनिक हैं, ये भी एक समूह है। परिवार बहुत सारे लोग रहते, ये भी एक समूह है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा क्या होता है गुड्डा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका बेटा क्या हो जाएगा, भीड़ हो जाएगा, भीड़, मेला, सभा, कक्षा, परिवार, गुच्छा, परिषद, ये सब आपके बेटा क्या हो जाएंगे, ये सब आपके गुड्डा क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। प्रिया शर्मा सर पीपीटी, वाओ, थैंक यू बच्चा। ठीक है, सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे मेरे भाई। इस चैनल पे भी आप सभी का प्यार सपोर्ट चाहिए। जितना प्यार सपोर्ट आप लोगों ने मेन चैनल पे दिया है उतना प्यार सपोर्ट इस पे भी चाहिए। आप सभी का कर्तव्य है मेरे भाई। ठीक है, जहां जहां आपके अनुराग सर जाएंगे वहां वहां आपका सपोर्ट चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है मेरे भाई, ये आप सभी को याद करना है, बताना है। अगर आपके छोटे भाई बहन कोई भी पढ़ते हैं, ठीक है, पहली बात तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जितने भी बच्चे इंपॉर्टेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और जो छोटे भाई बहन है उनको शेयर करना, उनको बताना, उनको समझाना, ये आप सभी का कर्तव्य है मेरे भाई। ठीक है, सोनम वांगचुक भाई साहब, सोनम वांगचुक जी के बारे में क्या मैं बोलूं भाई, वो एक इतने महान इंसान है। ठीक है, लेकिन सरकार जो है अभी तक बहुत, मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं बोलता था ना विपक्ष में बोलता था, लेकिन आज जब हमने देखा, उस दिन सोनम सर को तो उठा ले गए भाई जबरदस्ती, लेकिन आज जो हमने देखा मेरे दोस्त, बहुत ही दुख की बात है कि हमारी गवर्नमेंट इतनी बेकार है। समझ रहे हो मेरे भाई, क्या क्या बदतमीजी भाई, वो कहीं पाकिस्तान से नहीं आए, वो कहीं बाहर से बच्चे नहीं है, वो तुम्हारे देश के नागरिक है। तुमको जो जहां तुम पार्लियामेंट में बैठे हो बेटा, कहीं ना कहीं इनमें से भी बच्चे तुमको वोट दे करके भेजा है, और उनको तुम लाठी चार्ज करवा रहे हो बेटा। भाई साहब, ऐसे गने बंदूकें निकाल लिया है ना प्रशासन ने। भाई साहब, ऐसा लग रहा था मेरे भाई कि बॉर्डर पे खड़े हैं लोग, समझ रहे हो। लेकिन मैं क्या ही कहना चाहता हूं, चलो लास्ट में बात करेंगे बेटा, अभी हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं। ठीक है बेटा, समूहवाचक संज्ञा हमारा बेटा गिरोह वगैरह, ये हमारा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या बेटा, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक आपको नाम सुन के और पढ़ के ही पता चल रहा होगा बेटा द्रव्य क्या होता है। आपको ये बच्चों को देख के पता चल गया होगा बेटा, बताने की जरूरत नहीं है कि द्रव्य क्या चीज है। द्रव्यवाचक क्या हो जाएगा संज्ञा, जिन शब्दों से किसी तरल, ठोस, धातु, अधातु, पदार्थ, द्रव्य आदि का बोध होता है बेटा, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, जैसे आपका बेटा दूध, तेल, घी, पानी, ये सब आपका द्रव्य है बाबू, सब आपका द्रव्य है मेरे भाई, आप सभी को पता होगा बेटा। ठीक है मेरे भाई, चलो इनको दूध पीने दो, आगे चलते हैं हम लोग। और भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा मैंने जैसे बताया, और पहली लड़की को तुमने देखा होगा, इसका भाव तुमने देखा होगा, तो तुमको साफ साफ पता चल गया होगा बेटा कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हमारा काम तो समझाना है मेरे भाई। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, जिन शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव, दशा, धर्म आदि का बोध होता है बेटा, उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका मिठास, इसको तो मिठाई मिल गई, खुश हो गई, और इसको नहीं मिली तो नाराज हो गई, मुझे नहीं मिली, मुझे भी मिलना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, खटास, ये आपका धर्म, यह बेटा क्या हो जाएगा, थकावट, मोटापा, मित्रता, सुंदरता, बचपन। ठीक है बेटा, और क्या हो जाएगा, अपनापन, बुढ़ापा, प्यास, भूख, ममता, मुस्कुराहट, क्रोध,
प्रेम, ये सब आपका बेटा क्या हो जाएगा, ये सब आपका भाव है, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अच्छा, हमने बेटा यहां पर ममता बताया, तो तुम्हारे बगल में जो ममता रहती है उसकी बात नहीं कर रहा हूं बेटा, यहां पर मां की ममता की बात कर रहा हूं। ठीक है, तुम्हारे बगल वाली ममता के बारे में हम नहीं जानते बाबू, लेकिन यहां पर हम जो ममता कह रहे हैं ना बेटा, वो मां की ममता की बात की जा रही है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, अगर उस ममता के पीछे भागोगे तो बेटा नंबर कट जाएगा, समझ रहे हो? तो ये समझ लो मेरे भाई। ठीक है बाबू, तो ये सारी चीजें हमने आपको समझा दिया बारीकी तरीके से, बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से। अब हम चलेंगे गुड्डा, जिसका तुम्हें था इंतजार, वो हम चीज लेकर के आते हैं। किसका इंतजार था बेटा? कहोगे सर बहुत सारी चीजें बता दी, अब क्वेश्चन पे आओ। तो अब क्वेश्चन का आंसर बताओ, बताओ मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग बताइए मेरे भाई, क्या हो जाएगा? कहोगे द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा, लड़कियां दूध पी रही थी बिंदास, बेहतरीन तरीके से आपने देखा, तो आपने क्या इमेजिन किया? वहां पे हमने बताया था दूध हो जाएगा, घी हो जाएगा, तेल हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी बेटा। लेकिन यहां पर अगर आपको क्या गुच्छा दिख रहा, तो ये हमारा बेटा क्या हो जाएगा? समूहवाचक है। तेल आपका बेटा क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शहर, यहां पर बेटा शहर लिखा है, मैं आपको यहीं पर समझा देना चाहता हूं मेरे दोस्त, ये आपका शहर लिखा है, और ये आपका क्या लिखा है बाबू? ये आपका लिखा है लखनऊ। लखनऊ भी एक शहर है, कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा? एक शहर है। तो अगर शहर की बात की जाएगी तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन एक शहर नाम की बात की जाएगी गुड्डा, तो यहां पर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा मेरे, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा मेरे भाई। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे दोस्त। बढ़िया, अगला क्वेश्चन बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में आंसर अब नहीं मिलेगा, ठीक है, अब नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आप बताओ मेरे दोस्त, इसका करेक्ट आंसर बताओ क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कौन है बेटा? तो दुख हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सेना हमारा क्या बेटा? समूहवाचक संज्ञा है। श्याम हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ जातिवाचक संज्ञा गुड्डा क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हमारा भैया हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लड़का हमारा क्या है? लड़का बेटा आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? लड़का आपका बेटा क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। बढ़िया, अगला क्वेश्चन इसका क्या हो जाएगा भैया? पशुता। पशुता शब्द उदाहरण है, किसका उदाहरण है? आप कहोगे बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा का है, जाति द्रव्यवाचक का है, भाववाचक का है, या फिर आपका जातिवाचक का है? इसका करेक्ट आंसर आप सभी हमारे गुड्डा गुड़िया बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या है? पशुता। अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए गुड्डा, पशुधन आपका ता हो जाएगा बेटा। अगर संधि विच्छेद करे गुड्डा क्या हो जाएगा? पशुधन ता हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये हमारा गुड्डा क्या है? कहोगे ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। ये सारी चीजें मैं बारीकी से आपको पढ़ाऊंगा, परेशान ना हो। इसका बेटा क्या हो जाएगा? पशुता। पशुता तो आपका गुड्डा क्या हो जाएगा? कहोगे पशुता आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा मेरे भाई, ठीक है। लेकिन ये पशु हमारा क्या है गुड्डा? पशु। अगर आप इतने ही जीनियस इंसान हैं तो बताओ गुड्डा पशु क्या है, और लिख के आप सभी को बताना पड़ेगा कि पशु क्या है। कहोगे मेरे दोस्त ये आपके एक जानवर का क्या हो जाएगा बेटा? पशु है। तो इसका क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अगर ये पशु है, ठीक है बेटा, तो ये जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए मेरे भाई। बढ़िया, अगला क्वेश्चन शराब संज्ञा है। शराब की बात करते हैं बेटा, इसका करेक्ट आंसर आप बताओ। शराब। शराब हमारा क्या है बेटा? शराब कहीं ना कहीं बेटा किस में आता है? द्रव्य में आता है। किस में आता है बेटा? कहोगे द्रव्य में आता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जातिवाचक तो होगा नहीं, भाव तो है नहीं कोई, ठीक है बेटा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक तो है ही नहीं। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक हो जाएगा। जैसे आपका बेटा क्या हो जाएगा? तेल हो जाएगा, ठीक है, तेल हो जाएगा, जैसे आपका दूध हो जाएगा जैसे मेरे भाई, ठीक है मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर, मुझे 2 किलोग्राम चीनी खरीदनी है। मुझे बेटा क्या खरीदनी है? 2 किलोग्राम चीनी खरीदनी। अच्छा,
तो रेखांकित शब्द में बेटा क्या हो जाएगा, कौन सी संज्ञा, बोले तो चीनी। चीनी कौन सी संज्ञा है? अभी आपको हमने बताया मेरे दोस्त, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, कहोगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, कहोगे कहीं से नहीं दिख रहा है, जातिवाचक संज्ञा तो हो ही नहीं सकता। गुड्डा करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर टी। बिल्कुल मेरे दोस्त सिद्धू यादव, बहुत बढ़िया भाई, स्वागत है। आप सभी हमारे शेयर लाइक करेंगे बेटा, लाइक और शेयर करेंगे मेरे दोस्त, एक बार और शेयर करेंगे आप सभी लोग, बढ़िया। अगला क्वेश्चन, राजा दशरथ कौन सी संज्ञा है, आप बताओ बेटा। राजा दशरथ की बात करते हैं तो राजा दशरथ हमारी कौन सी संज्ञा, इसके बारे में अगर बात किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा बेटा राजा दशरथ, मोहन, सोहन, पटना, दिल्ली, सीता, ये सब क्या हो जाएगा बेटा, कहोगे ये सब आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा बेटा, तो आप कहोगे भैया ये सब आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा मेरे भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर, संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, आप बताओ मेरे भाई। आपसे पूछा जाएगा कि संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं मेरे दोस्त, इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना मेरे भाई। तो कितने भेद होते हैं आप सभी लोग बताओ, संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं आप सभी लोग बताओ। एक तो हमारा बेटा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हमारा बेटा क्या हो जाएगा, कहोगे जातिवाचक हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हमारा बेटा क्या हो जाएगा, कहोगे भाववाचक संज्ञा, फोर्थ नंबर हमारा क्या हो जाएगा, कहोगे बेटा समूहवाचक संज्ञा, क्या हो जाएगा, कहोगे भैया समूहवाचक संज्ञा, और फिफ्थ नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आप कहोगे बेटा द्रव्यवाचक संज्ञा। कितने हो जाएंगे, कहोगे भैया ये करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए 5 हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बेटा, 5 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है मेरे दोस्त, आगे चलते हैं। देखो व्हाट्सएप, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, गाय जो आपका है, गाय, गाय शब्द किस प्रकार की संज्ञा, आप बताओ बेटा गाय किस प्रकार की संज्ञा है, आप सभी लोग बताओ बेटा गाय, गाय किस प्रकार की संज्ञा है, आप सभी लोग बताइए मेरे भाई। अभी हमने पशु बताया था बेटा, पशु, तो पशु हमारी कौन सी संज्ञा थी, आपको मैं दिखा देना चाहता हूं बेटा, जो आपका पशु था कहां गया, अभी हमने आपको समझाया था ना बेटा, यहां पर हमने समझाया था बेटा पशु, पशु हमारी क्या थी, कहोगे भाववाचक संज्ञा थी, पशु हमारी बेटा क्या थी, कहोगे भाववाचक संज्ञा। अच्छा, तो गाय हमारी क्या है, गाय हमारी क्या है बेटा, इसका करेक्ट आंसर आप सब लोग अगर बताओगे तो गाय हमारा बेटा क्या हो जाएगा, एक पशु है। अगर एक पशु है तो ये तो हमारा बेटा फिर जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। क्या हो जाएगा, तो भाई जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, खुली बात है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे दोस्त। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गंगा, गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है, आप सभी लोग बताओ बेटा। गंगा, गंगा क्या है बेटा, गंगा एक नदी है मेरे दोस्त। गंगा क्या है, गंगा एक नदी है, और नदी का नाम है, एक नदी का नाम गंगा है। एक बेटा क्या हो जाएगा, नदी का नाम गंगा है। जब एक शहर का नाम लखनऊ हो सकता है, और वहां पर क्या बेटा, ये गंगा क्या है गुड्डा, गंगा आपका क्या हो जाएगा, तो कहोगे नदी है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। क्लियर है चीजें कि नहीं क्लियर है, एक बार आप सभी हमारे गुड्डा गुड़िया बताएंगे क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है भाई, ठीक है भैया, क्या हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर बताओ। ठीक है भैया, इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं इसी पे। करेक्ट आंसर, भारत महान देश है। भारत कैसा देश है, कहोगे भैया भारत जो आपका है महान देश है। तो भारत यहां पर क्या है बेटा, भारत, अगर भारत की बात करते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, इनमें से जातिवाचक संज्ञा। अच्छा, जातिवाचक संज्ञा छाटनी ना गुड्डा, तो जातिवाचक संज्ञा तो हमारा देश हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हमारा क्या हो जाएगा बेटा, देश हो जाएगा। अगर भारत की बात करते हैं
तो ये हमारा बाबू क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक, क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये आपका बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा मेरे भाई, और बिल्कुल क्लियर और सटीक बात। बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर बताओ मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कहोगे भैया इसका करेक्ट आंसर आप लोग कि वाराणसी शब्द में कौन सी संज्ञा है, और बिल्कुल चूरन सा क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल चूरन सा क्वेश्चन। वाराणसी क्या है, वाराणसी क्या है, तो कहोगे भैया एक शहर का नाम है। अभी हमने बताया था लखनऊ। अरे भाई साहब, चाहे लखनऊ हो चाहे वाराणसी हो, चाहे आपका बरेली हो चाहे शाहजहाबाद हो चाहे कुछ हो, क्या दिक्कत है, उन्नाव हो कानपुर हो कुछ हो, क्या दिक्कत है भाई साहब, शहर का ही तो नाम है। अगर शहर का नाम है तो बेटा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, कहोगे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त, क्या कहते हैं। बढ़िया क्वेश्चन आ गया आपके सामने भाई, बढ़िया क्वेश्चन आ गया। जिस संज्ञा में आपका नाप तौल होता है गुड्डा, उस संज्ञा को क्या कहते हैं, ये हम नहीं बताएंगे, आप बताएंगे। और वो कब बताएंगे बेटा, जब ये क्लास खत्म हो जाएगी। ये आपका होमवर्क है मेरे दोस्त। ठीक है, ये आपका बेटा क्या है, ये आपका होमवर्क है मेरे भाई। अब चलो आगे चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, लड़का दौड़ रहा है, लड़का क्या कर रहा है बेटा, दौड़ रहा है। पूछा जा रहा है रेखांकित शब्द का क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा बताओ मेरे भाई। रेखांकित कौन सा है गुड्डा, लड़का। लड़का क्या है, लड़का बेटा एक जातिवाचक संज्ञा है मेरे भाई। क्या हो जाएगा, लड़का हमारा क्या हो जाएगा बाबू, कहोगे जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अच्छा, क्या होता है बेटा, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन इसमें ये नहीं पूछा जा रहा कौन सी संज्ञा है, इसमें पूछा जा रहा बेटा क्या हो जाएगा, इसमें पूछा जा रहा बेटा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा कौन सी है मेरे भाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लड़कापन हो जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, लड़काई हो जाएगा। नहीं, क्या हो जाएगा, लड़प्पन हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा, भाव क्या हो जाएगा बेटा, लड़प्पन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़प्पन एक क्या है, कहोगे भैया भाववाचक है। बचपन, लड़प्पन, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये सब आपका बेटा क्या हो जाएगा, भाववाचक। बढ़िया, अगला क्वेश्चन, भारत में मानव की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, और रेखांकित शब्द में बताओ बेटा क्या करेक्ट हो जाएगा। और रेखांकित शब्द कहां पर है गुड्डा, ये आपका है मानव। क्या हो जाएगा, भारत में मानव की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। इसका करेक्ट आंसर अगर हम आप लोगों से पूछे मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये हमारा बेटा मानव जो आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बेटा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्त, इसका करेक्ट आंसर आप बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, पर्वत। पर्वत आपका क्या है बेटा, पर्वत आपका क्या है, क्या बताओगे बेटा, पर्वत क्या है। तो आप कहोगे भैया पर्वत जो आपका है वो आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा मेरे। क्या हो जाएगा बेटा, जातिवाचक संज्ञा। और एक चीज मैं आपसे और कहना चाहता हूं मेरे भाई, जब ये क्लास खत्म होना, पहली क्लास है आप सभी को पता है, और अपने अपने ओपिनियन, अपने अपने कमेंट जरूर डाल के जाइएगा ऑफलाइन। ठीक है, कमेंट आप सभी को जरूर करना है जब ये क्लास खत्म हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, क्या हो जाएगा भैया, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए। ठीक है बेटा, वाक्य में धोखा क्या है, इसका करेक्ट आंसर बताओ। तुम्हें बेटा क्या कह रहा है कि धोखा नहीं देना चाहिए, लेकिन वाक्य में क्या है बेटा, इसका करेक्ट आंसर आप बताओ। कहोगे भैया धोखा, धोखा हमारा बेटा क्या हो जाएगा, कहोगे धोखा, प्यार, ये सब क्या है बेटा, कहोगे एक भाव है। क्या है, भाव है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, कहोगे भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चाहे धोखा दे चाहे प्यार करे, लेकिन तुमको नहीं इधर उधर जाना है, तुम अपने आंसर पे डटे रहना, क्योंकि आपको क्या करना है बेटा, आपको नंबर 1 बनना है, आपको पास होना है अच्छे नंबर से ना बेटा। तो आप इसी पे डटे रहो। बढ़िया, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा क्या बेटा। इतनी चीजें आपको बता दिया, इतनी चीजें आपको समझा दिया। घनश्याम कुमार, स्वागत है मेरे दोस्त। ठीक है, और जितने भी हमारे गुड्डा गुड़िया आ रहे हैं ना, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और लास्ट में कमेंट करके तो आपको जाना ही जाना है। और कैसी लगी क्लास, इसका करेक्ट आंसर बताओ। अगर हम पूछ रहे बेटा जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा अभी आपको हमने बताया था मेरे दोस्त, कहां बताया था,
पिछली बार बताया मेरे भाई। ठीक है, ये हमारा गुच्छा क्या हो जाएगा, गुच्छा, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। समूहवाचक क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा मेरे देश, समूहवाचक संज्ञा। और इसका करेक्ट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, नदी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा बेटा, कहोगे नदी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर बताओ। द्रव्यवाचक संज्ञा, गुच्छा आपका बेटा क्या हो जाएगा, समूहवाचक। कच्छा आपका क्या हो जाएगा, समूहवाचक। शहर आपको सबको पता है, और तेल हम बता दे रहे हैं बेटा, ये द्रव्यवाचक है मेरे दोस्त। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सुमन नमस्ते भाई, लेट हो गए आप हैं सुमन, लेट हो गए बच्चा तुम तो। आंचल दुबे स्वागत है बेटा, ममता एटीट्यूड बॉय, प्रिया शर्मा, सिद्धू यादव, बहुत बहुत स्वागत बेटा, सैल्यूट है तुम लोगों को, स्वागत है सभी लोग। लाइक और बाद में बेटा आप सभी का मैं कमेंट देखूंगा। मैं आप सभी का क्लास के बाद, जब क्लास खत्म हो जाएगी, सबका कमेंट चाहिए मेरे पास। ठीक है बेटा, सभी लोग कमेंट करेंगे मेरे भाई, ऑफलाइन वाला जो हटेगा नहीं। बताओ निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द बताओ बेटा, संज्ञा शब्द है, संज्ञा हमारा क्या है, कहोगे हरा। भाई सब हरा परा ये सब विशेषण है, इतना समझ लो मेरे भाई। हरा भरा ये सब क्या है बेटा, कहोगे ये सब आपका विशेषण है, कह दो इतना तो हमको पता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, पतला दुबला ये कुछ ना है बाबू, ये हमारा क्या हो जाएगा, सभा। सभा आपका क्या हो जाएगा, समूहवाचक है, ये हमने जान लिया मेरे दोस्त। ठीक है मेरे भाई, ये हमने जान लिया मेरे दोस्त। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका घर जिस शहर में है, इस शहर का नाम संज्ञा भेद क्या हो जाएगा, सूचक करता है। इसका करेक्ट आंसर, बढ़िया क्वेश्चन भाई, थोड़ा सा टिर्की है, दिमाग लगाने वाला मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा सा टिर्की है बाबू, दिमाग लगाने वाला। ठीक है भैया, ठीक है मेरे दोस्त। ठीक है, तो अगर ये आपका टिर्की है, दिमाग लगाने वाला है, तो हम कहते हैं गुड्डा इसको करो होमवर्क। होमवर्क, ठीक है बेटा, होमवर्क। हिंदी पढ़ रहे हो ना बेटा, ग्रह ग्रह कार्य। ठीक है भाई, आप सभी का कमेंट आना चाहिए मेरे दोस्त। और लास्ट जो पीपीटी है, आप सभी के दिल को छूने वाली है मेरे दोस्त। ठीक है, कि कौन कौन ऐसा स्टूडेंट है जो टॉपर बनना चाहता है, तो वो कमेंट जरूर करेगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग आए, इतने प्यार सपोर्ट आप लोगों ने दिखाया। बढ़िया, एक नई क्लास को आपने एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी दी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू टू ऑल गुड्डा। ठीक है, एक कमेंट आप सभी को बताना है, क्योंकि मैं आपको पर्सनली अभी तुरंत रिप्लाई देने वाला हूं आपके कमेंट पे, और मैं देखना चाहता हूं क्या आपके दिमाग में चल रहा है पहली क्लास को लेकर के। वो चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो, चाहे 12th के हो, चाहे हमारे ये प्यारे प्यारे गुड्डा गुड़िया जो हमारे साथ मेन चैनल पे पढ़ाई कर रहे हैं। एक आगाज कर देता हूं कि आज वहां पर क्लास और सभी चले आते हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम फिर अपनी 9 बजे क्लास आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षाग्राम मेन वाले पे। ठीक है बाबू, बहुत बढ़िया हिंदी के क्वेश्चन है, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर करता हूं। और एक बात भैया क्या है, कमेंट आप सभी को करना है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना मेरे भाई। सभी लोग अपने थंबनेल वगैरह, स्टेटस वगैरह लगा लेना। जो बच्चे हाई स्कूल में हैं, इंटर में हैं, उनको ये क्लास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं 9 बजे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। और हाँ, कमेंट करके जरूर जाइएगा, धन्यवाद।